हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लेक्चर भेजा है, उसी लेक्चर को थोड़ा वीडियो लेक्चर में पॉइंट्स देख लेते हैं। हम आज कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से क्विकली समझते हैं। वाई दैट इज लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एन मीन्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार का स्तर पर निर्भर करता है आय का स्तर। अब जो ये एम्प्लॉयमेंट है एन, ये किस पे डिपेंड करता है? एन इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ये डिपेंड करता है रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर। अब ये प्रभावपूर्ण मांग क्या है? Effective demand is nothing but a particular level of aggregate demand at which aggregate demand is equal to aggregate supply. प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग ही होती है। कुल मांग का वह स्तर जिस पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब ये चार्ट आप ऐसे ही एग्जाम में भी बनाएंगे। ठीक है, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड। ये वाई था, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एन था, और ये किस पर डिपेंड करता है? प्रभावपूर्ण मांग पर। इफेक्टिव डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। पहले देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, क्योंकि शॉर्ट रन का एजम्पशन है। एग्रीगेट डिमांड के टू कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये लैंड लेबर कैपिटल को जो कॉस्ट दी जा रही है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट कांस्टेंट है क्योंकि शॉर्ट रन है, तो वी कैन नॉट इंक्रीज, इतना समय नहीं है। तो हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है इफेक्टिव डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड, इसको बढ़ाकर हम इफेक्टिव डिमांड बढ़ाएंगे और इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको मालूम है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, ये हमने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में पढ़ा और मैंने पिछले ऑडियो लेक्चर में इनकी डिटेल्स आपको समझा दी है। ठीक है, वीडियो में सिर्फ आपको इक्वेशंस दिखा रही हूँ मैं। और इन्वेस्टमेंट MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के टू डिटर्मिनेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी पर। सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक डिटरमिन करता है अकॉर्डिंग टू केन्स, और डिमांड फॉर मनी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर मनी किन पर्पजेस के लिए होता है? ये तीन पर्पजेस के लिए। नंबर 1 है ट्रांजैक्शन मोटिव, क्रय विक्रय उद्देश्यों के लिए, जिसको L1 कहा है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, इनकम पे डिपेंड करता है, ये LT कहा है। प्रिकॉशनरी नंबर 2 हो गया ये, अगेन प्रिकॉशनरी सावधानी उद्देश्य, इनकम पर डिपेंड करता है। तो ये ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी का संबंध, डिमांड फॉर मनी का संबंध इनकम से है। और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव, LS जो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इन तीनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है डिमांड फॉर मनी। यहाँ लिख के देख लेते हैं, डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ देंगे अगर हम, एंड दिस इज अ नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, नेगेटिव फंक्शन है ये। सो केन्स के अकॉर्डिंगली ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने पिछले वाले ऑडियो वीडियो लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब APC, MPC, नेशनल इनकम, MEC। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन किया। अब हमने डायग्राम समझना है। इस में ये टेबल बनाएंगे आप इसी क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। टेबल नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट है, फिर एग्रीगेट सप्लाई है, फिर एग्रीगेट डिमांड है, और ये ट्रेंड्स हैं। ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई 0 है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं है। अब आप इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे कि 0 एम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, फिर भी एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं है, 60 है। तो इसका जवाब कहाँ आपको कहाँ मिलता है? आपको मिलता है ये कंजम्पशन फंक्शन के चैप्टर में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं, इफ़ यू रिमेंबर, C + I। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन आपको याद है, C इज़ अ फंक्शन, C इज इक्वल टू C0 + BY। ठीक है, तो जब हम बेरोजगार भी हैं तो C0 ऑटोनमस कंजम्पशन 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी वजह से आपका ये 60, ये 0 पे 60 का मतलब ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। ठीक है, तो इस शॉर्ट रन की एजम्पशन है, तो C0 + BY जो है वो इक्वेशन आपकी काम करेगी यहाँ पे। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है,
और एग्रीगेट सप्लाई तो ज़ीरो ही होगी, जब कोई काम नहीं कर रहा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे एज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, एग्रीगेट सप्लाई इज राइजिंग एंड एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो राइजिंग। एट दिस पॉइंट when level of employment is 50, aggregate supply is 180, aggregate demand is 180 and this is the level of equilibrium। उससे पहले आप देखेंगे जरा यहाँ पे level of employment जैसे से बढ़ता है, aggregate demand is more than aggregate supply। ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तभी यहाँ राइज लिखा हुआ है कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिर जब बराबर हो गए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो दिस इज लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू केन्स। और फिर उसके बाद देखेंगे व्हेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, नाउ आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब फॉल होगा लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये डायग्राम फिगर 1 में शो किया हुआ है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने ये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व 0 से ऊपर बढ़ता हुआ वर्टिकल हो गया। ठीक है, वर्टिकल होने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे वर्टिकल हुआ इसका नाम डी रखा है इन्होंने कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, हमारे वाले उसमें ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 60। कैसे पता चला? जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग से पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो ये जो मोड है, किंक है, यहाँ से आप नीचे डॉटेड लाइन लगाई तो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसको मैं एफ लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेक्टेड रिसीट्स ली है, यानी कि एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पे। और एग्रीगेट डिमांड आपका ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेबल में आपने देखा कि 0 एम्प्लॉयमेंट पे 60 एग्रीगेट डिमांड है, जो कि ऑटोनमस कंजम्पशन को शो करती है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड का हो गया। ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। और यहाँ से 50 जो है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, डिमांड सप्लाई बराबर हो गया। और यही जो डिमांड है, ठीक है, इसी को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इससे पहले आपने जैसे टेबल में देखा, ई पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जैसे बी पॉइंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड का है और ए एग्रीगेट सप्लाई, तो इतने गैप से डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ई के बाद देखेंगे सप्लाई कब ऊपर होगी, डिमांड नीचे रहेगी, तो हेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, सो दे विल बी फॉल। लेकिन ये पर्टिकुलर दिस इज द यूनिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ई जो है दिस इज द यूनिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम एंड बट दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो नहीं करता है। ठीक है, अब फुल, इसका मतलब इसी डायग्राम में ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है और फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, तो जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी को शो करता है। इट मीन्स जो ये गैप है इसका नाम रख लेते हैं हमसे PM। ये जो गैप है इतने के बराबर जो है अभी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। ठीक है, अब हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इसी डायग्राम में भी शो कर सकते हैं और यू कैन है। तो ये जो बेरोजगारी है शो हो रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये कैसे दूर होगा? ये देखिए, उसी डायग्राम को ऐसे बनाया हुआ, ये देखिए, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड थी, एक ही एग्रीगेट डिमांड है, एक ही। तो हम पहले इस पॉइंट पे हैं ई पर, दिस इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ई पॉइंट पर। अब फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा ये है, कैसे पता चला? एफ है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये जाता हुआ वर्टिकल हो गया, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है एफ। तो कैसे बढ़ाया जाएगा? व्हेन वी इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट होगी। कैसे बढ़ाएंगे? एग्रीगेट डिमांड हैज़ गॉट 2 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सो बाय रेजिंग द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वी कैन रेज द एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम AD to AD1। ठीक है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, C+I। तो इन दोनों को बढ़ाएंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एट पॉइंट F जो है, राइट। और OY1 जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिन हो गया। और अब अगर एग्रीगेट डिमांड और बढ़ती चली जाती है, आप ध्यान देंगे, तो अब F पॉइंट के बाद तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो अब आउटपुट नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि OY1 का मतलब ऑल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, एग्रीगेट सप्लाई भी नहीं बढ़ सकती। सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो केवल प्राइसेस बढ़ेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट F जो है दैट रिप्रेजेंट्स फुल एम्प्लॉयमेंट, E रिप्रेजेंट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड
P रिप्रेजेंट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट।